बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को ठुकराया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं। सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का रुख करने की स्वतंत्रता देते हुए कहा कि वो संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने याचिका दायर की थी। याचिका में पूरे मामले की सीबीआई जांच और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। तो वहीं दूसरी ओर भरत तिवारी एनकाउंटर केस अब राष्ट्रपति भवन तक भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव कुमार सिंह द्वारा 24 जून को भेजे ईमेल पर राष्ट्रपति सचिवालय ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद सचिवालय की ओर से मामले में बिहार के मुख्य सचिव को मामले की जांच के निर्देश दिए गए। साथ ही रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। तो वहीं मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। घटना के कई दिन बाद भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह पुष्टि हुई है कि भरत तिवारी को कुल 5 गोलियां लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठे हैं, जैसे पहली गोली बाएं जांघ के ऊपरी हिस्से में सामने की ओर लगी, दूसरी गोली भी बाएं जांघ के बीच में लगी, तीसरी गोली दाहिनी जांघ के बीच वाले हिस्से में भीतर लगी, चौथी गोली दाहिनी जांघ में बाहरी हिस्से से अंदर की ओर गई, पांचवी गोली बाएं पैर के मध्य भाग में पीछे की तरफ लगी। एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को न्यायिक जांच और राज्य मानवाधिकार आयोग की जांच के दौरान इन बिंदुओं पर जवाब देना पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि ये कैसी मुठभेड़ थी जिसमें आत्मरक्षा में इतनी गोलियां चला दी गई। तो इस मामले में लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने भी इस एनकाउंटर पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जब एनकाउंटर हुआ तब मौके पर जगदीशपुर के एसडीएम भी मौजूद थे, लेकिन उनका वहां होना हैरानी भरा है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई में एसडीएम का तो कोई काम ही नहीं होता है। पूर्व डीजीपी का कहना है कि भरत तिवारी के शरीर में कितनी गोली लगी ये कम महत्वपूर्ण है, बल्कि ये देखना जरूरी है कि फायरिंग कितनी दूर से हुई है। इन सब बातों की निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। हालांकि बिहार सरकार ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, जबकि एनकाउंटर के बाद उठे सवालों से स्थानीय थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। तो वहीं एसडीपीओ को पद से हटा दिया गया है।